Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all my dear students. Dear children, welcome back to the virtual classes. Today we'll start new lesson 4, Believe in the Angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has created angels from light called Noor. The angels praises and serve Allah subhanahu wa ta'ala and glorify Him all the time. We cannot see angels, but angels can see us. Angels do not eat or drink anything. They have neither families nor children. They are neither female or male. So, dear children, this is very interesting topic. एंजल्स के बारे में, जैसे कि फरिश्ते जिसको कहा जाता है, तो फरिश्तों को हम देख नहीं सकते, है ना। फरिश्ते हमको देख सकते हैं, और अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले फरिश्तों को पैदा किया, जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, जो अल्लाह के काम करते हैं, जैसे पानी बरसाना, रिज़्क़ पहुंचाना, और रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, नबियों तक वही लाने वाले फ़रिश्ते हैं, और ख़बर के फ़रिश्ते हैं। हमारे कांधों पर दो भी शोल्डर्स पे होते हैं ना, दो फ़रिश्ते जो हमारे नेकियां और बुराइयां लिखते हैं। तो अल्लाह के काम को लगाने वाले, जहाँ पे भी अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है, यहाँ पे जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, वहाँ पे रहमत के फ़रिश्ते आते हैं, और जहाँ पे अल्लाह के नाफरमानी हो रही है, वहाँ पे लानत के फ़रिश्ते आते हैं। दुआ को लेके जाने वाले फ़रिश्ते होते हैं, है ना। तो ये तमाम जो फ़रिश्ते हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं इंसान की पैदाइश से पहले। और ये काम के फ़रिश्ते जो है, ना उनकी फ़ैमिली होती है, ना उनके बच्चे होते हैं, और ना वो मेल और फीमेल नहीं होते, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। वो सिर्फ़ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, और उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और वो कोई भी काम से बेजार नहीं होते। उनको जो भी काम दिया जाता है वो उसकी फर्माबरदारी करते हैं। अल्लाह को कभी भी डिसओबे नहीं करते, वो अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं। अल्लाह ताला उनको जो भी बोल रहे हैं। कई ऐसे हज़ारों फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, जो रुकू में हैं, और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो सजदे में हैं, यानी कई सालों से है, जब से उनको पैदा किया गया है, और क़यामत तक वैसे रहेंगे। अल्लाह के अर्श को थामे हुए फ़रिश्ते हैं, जन्नत के फ़रिश्ते हैं, जहन्नुम के फ़रिश्ते हैं। तो ये फ़रिश्तों को हम नहीं देख सकते, लेकिन फ़रिश्ते हमको देख सकते हैं, है ना। कुछ जो फेमस फ़रिश्ते हैं जो हमको बताए गए हैं हदीस में, हमको पता चला है, क्या है वो? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, जिनका काम था आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक अल्लाह का मैसेज पहुंचाना, अल्लाह की वही लेके आना, रिवलेशन लाना। उसके बाद देखिए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, ये भी एक फ़रिश्ते हैं, बड़े फ़रिश्ते, जो पानी बरसाते हैं, अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते हैं और रिज़्क़ पहुंचाते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये कौन से फ़रिश्ते हैं? जो हमारी रूह कब्ज़ करते हैं, यानी इंसान जब मरता है तो उसके जिस्म में से जो रूह चली जाती है, वो निकालने वाले फ़रिश्ते कौन हैं? इज़राईल अलैहिस्सलाम। अगर हम नेक होंगे, नेक काम करेंगे, बुराई से बचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हमारी रूह आसानी से निकालेंगे, हमको तकलीफ़ नहीं होगी, और अच्छी शक्ल में आएंगे। अगर हम बुरे काम करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, मम्मी डैडी की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो बुरी शक्ल में आएंगे, और हमको बहुत तकलीफ़ से हमारी रूह निकाली जाएगी। और उसके बाद देखिए हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम है, इनका काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है। ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से, जब अल्लाह का हुक्म होगा, तब सूर में फूंक मारेंगे, और वो चीख इतनी ज़्यादा, इतनी ख़तरनाक होंगी कि जितने भी लोग ज़िंदा हैं वो सब लोग मर जाएंगे। फिर जब दोबारा अल्लाह ताला हुक्म देंगे, तो जब फिर दोबारा सूर मारी जाएंगी, फूंक मारेंगे, तब पूरे जितने भी मुर्दा हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जितने भी लोग थे, वो सब लोग ज़िंदा हो जाएंगे। फिर क़यामत में अल्लाह के आगे पेश होंगे, फिर उनको कभी मौत नहीं आएंगे। फिर किरामन कातिबीन हैं, ये दो फ़रिश्ते हैं, ये कौन है?
آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، ہمارے شولڈرز پہ جو ہوتے ہیں، جو ہماری رائٹ ہینڈ پہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے گڈ ڈیڈس لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، اور لیفٹ ہینڈ والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے بیڈ ڈیڈس لکھتا ہے. تو ان دونوں کا نام ملا کر کرامن کاتبین رکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے منکر نکیر. منکر نکیر کون سے فرشتے ہیں؟ جو انسان کو مرنے کے بعد جب خبر میں ڈالا جاتا ہے تو سب لوگ دعا کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 40 قدم پیچھے ہٹ کے پھر دعا کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ 3 سوال پوچھتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون تھے. تو پھر ہم کو اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمارے جواب ہم دے دیں گے، پھر ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. اگر ہم سے جواب نہیں نکلا تو مشکل ہو جائے گی نا، پھر جہنم کی کھڑکیاں کھول دیں گے. اور اس کے بعد مالک، یہ جو مالک ہے جہنم کے سردار فرشتے کا نام ہے، اور رضوان جنت کے سردار فرشتے کا نام ہے. تو یہ تو فیمس جو فرشتے تھے وہ ہے. تو فرشتوں کی یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسے کریشن کی، کیسے ہیں؟ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. کیسے تھے وہ؟ کہ ان کے 600 ونگز تھے، پر تھے، 600 پر تھے، جو ایک پر سے پورا ایسٹ سے ویسٹ پورا کور ہو جا رہا تھا. تو تب آپ دیکھتے اور ڈر جاتے. تو جبرائیل علیہ السلام آسمان پر کرسی پر بیٹھے رہتے اور ان کے 600 پر رہتے جو پورے آسمان کو کور کر لیتے. اور جب بھی یعنی فرشتے جب نبیوں تک اپنا اللہ کا پیغام لاتے تھے تو انسان کی شکل میں آتے تھے. تو ہم نے یہ فرشتوں کے بارے میں جانا ہے نا. تو ہم کو دعا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے رہنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، تاکہ پھر فرشتے ہمارے لیے رحمت لے کر آئے. تو یہ لیسن یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.